हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसमें कि हम लेडीज़ कार्डिगन में कितने स्टिचेस डालें उसके स्टिच काउंट का एक एस्टिमेशन मैं आपको दूंगी। सबसे पहले तो इस वीडियो को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, ये जो स्टिच काउंट हम बताते हैं ये एक अप्रॉक्सीमेटेड स्टिच काउंट होता है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है और ये भी नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट नहीं है। ये एक अप्रॉक्सीमेशन में हमने एक चार्ट सा बनाया होता है कि हम यूजुअली इस साइज़ का इस बॉडी साइज़ का पर्सन है तो हमें यूजुअली इतने फंदे जो होते हैं वो डालने होते हैं। दूसरी बात मैं आपको इस वीडियो से रिलेटेड ये बताऊंगी कि ये जो स्टिच काउंट है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल यार्न और नॉर्मल हमारी नीडल्स के लिए है। अगर आप यही कहें कि आप कोई फ़ाइन थ्रेड ले रहे हैं और फाइन नीडल ले रहे हैं तो उस पर भी ये स्टिच काउंट काम करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इट वेरीज़, ये फिक्स नहीं है, इट वेरीज़ अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन। तो मैं आपको एक रफ सा, एक वेग सा आइडिया देती हूँ कि हम एक पर्टिकुलर बॉडी साइज़ के लिए एस्टिमेटेड स्टिच काउंट कितना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लेडीज़ स्वेटर कह लीजिए, कार्डिगन कह लीजिए या पुलोवर, जो भी आपने कहना है कह लीजिए, उसमें हम कितने स्टिच काउंट डालेंगे। अगर हमारा जो पर्सन है वो स्मॉल साइज़ वेयर करता है या मीडियम वेयर करता है, लार्ज एक्सेल है या डबल एक्सेल साइज़ का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टिच काउंट की बात करेंगे। तो हम जब भी अपना जो स्वेटर है वो स्टार्ट करेंगे तो वो हम बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम बॉर्डर स्टिचेस कितने डालेंगे फॉर अ स्मॉल साइज़ कार्डिगन। तो स्मॉल साइज़ से अगर हम चलें तो हम अपने बॉर्डर के फंदों में, बॉर्डर के लिए हम सबसे पहले 90 फंदे डालेंगे। 90 स्टिचेस सफिशेंट होते हैं एक स्मॉल साइज़ पर्सन के लिए। ठीक है, और आफ्टर बॉर्डर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो कितने इंक्रीज़ करेंगे, 94 टू 98 हम अपने मैक्स जो है स्टिच काउंट को रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे आफ्टर बॉर्डर स्टिच काउंट है। उसके बाद लेंथ रखते हैं। तो ये लेंथ कौन सी लेंथ है फ्रेंड्स, बॉर्डर से लेके आर्म होल कटिंग तक जो हम बॉर्डर निट करते हैं उससे जब तक हम मोढे की घटाई जो है वो शुरू नहीं करते वहाँ तक हमारे कार्डिगन की लेंथ कितनी होनी चाहिए फॉर अ स्मॉल साइजेस, 16 इंच। 16 इंच इज सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद हम आर्म होल कटिंग कैसे करते हैं। आर्म होल कटिंग 5 3 2 1 इज सफिशिएंट। ठीक है फ्रेंड्स, 5 3 2 1 की कटिंग जो है वो हम मुंडे की घटाई के लिए हम घटाई दे सकते हैं। देन बात आती है हमारी लेंथ की, जो हमने आर्म होल कटिंग से अपने मुंडे तक रखनी है, मींस जहाँ पे हमारा गला बनना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी शोल्डर की हम टोटल कितनी लेंथ रखेंगे, ये वो लेंथ है। आर्म होल कटिंग से लेके हमारे शोल्डर तक कितनी लेंथ है, हमारा मुंडा कितना आएगा। तो ये 9 इंच सफिशेंट होती है स्मॉल साइज़ पर्सन के लिए। 9 सफिशेंट होगा, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, अदरवाइज़ वो थोड़ा बैगी सा बन जाएगा। ठीक है, देन नेक, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आर्म लेंथ के बाद शोल्डर स्टिचेस हम कितने रखें, मुंडे पे हमने एंड में फंदे कितने रखने हैं। तो 14 से 16 फंदे हमारे स्मॉल साइज़ के लिए सफिशेंट होते हैं। देन आ गई हमारी गले की बात। गला हम 2 तरीके के बनाएंगे फ्रेंड्स, या हम राउंड नेक बनाएंगे या हम वी नेक बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो राउंड नेक में स्मॉल साइज़ के लिए 90 से 100 घर सफिशेंट होते हैं, 90 से 100 फंदे। और वी नेक में 130 से 140, इट वेरीज, ये फिक्स नहीं है कि 130 से 140 ही रहेंगे, ये कम भी हो सकते हैं एंड डिपेंड्स कि ये 140 से 142 भी जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फुल लेंथ किस चीज़ की है, ये कार्डिगन की फुल लेंथ है। हमारा बॉर्डर से लेके जहाँ तक हमने मोढे पूरे क्लोज़ कर दिए हैं, जहाँ हमारे शोल्डर जो हैं वो ज्वाइन हो गए हैं, उस पूरी लेंथ को हम फुल लेंथ लेते हैं। तो ये 25 इंच सफिशेंट होती है स्मॉल साइज़ पर्सन के लिए। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं हम बाजुओं पे। तो स्लीव में हम कितने स्टिचेस डालेंगे, 45 इज़ सफिशेंट फॉर स्मॉल साइज़। ठीक है, और उसके बाद टोटल स्लीव स्टिचेस में मैं आपको एक मोटा सा फंडा बताती हूँ फ्रेंड्स। आपने जब भी अपनी स्लीव्स बनानी है तो जो आपका स्टिच काउंट है वो आपके बॉर्डर काउंट के इर्द गिर्द होना चाहिए। अब आप देखेंगे, ये देखिए 85 टू 90 हमने टोटल स्लीव स्टिचेस रखे हैं और 90 ही हमारे शोल्डर स्टिचेस हैं। ठीक है, अगर आप एक कंपैरिजन देखना चाहते हो तो मीडियम साइज़ में देखिए 90 से 100 मैंने स्लीव स्टिच बोले हैं और ये देखिए 100 के इर्द गिर्द ही हमारे फंदे हैं। अब आप लार्ज साइज़ में देखेंगे 100 से 110 के इर्द गिर्द और 110 के इर्द गिर्द ही हमारे फंदे हैं। ठीक है, तो एक अप्रॉक्सीमेशन, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे। अब आप अगर एक्सेल साइज़ में देखेंगे तो एक्सेल में हमें 130 डालने पड़ते हैं बॉर्डर में,
लेकिन हमारी बाजुएं 130 में बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो 112 118 सफिशेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपने बस अप्रॉक्सीमेशन में जाना है, इसके जो आपने बॉर्डर में स्टिचेस डाले हैं उसके अप्रॉक्सीमेशन में आपने टोटल स्लीव स्टिचेस में जाना है। ये टोटल फंदे हैं एंड जहाँ पे हम बाजू को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग भी देंगे। स्लीव्स की कटिंग फ्रेंड्स हमारी हमेशा आर्म होल कटिंग जैसी होती है, 5 3 2 1, 5 3 2 देंगे। एक मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डिपेंड करता है कि आप स्लीव किस तरह बनाते हैं। कई लोग स्लीव बनाते हैं 5 3 2 1 की कटिंग देते हैं और स्लीव को क्लोज़ कर देते हैं। मैं इस तरह नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ 5 3 2 की कटिंग में आर्म होल कटिंग जैसे दूँगी। उसके बाद हर सिलाई पे 2 2 2 2 2 2 फंदे घटाती जाऊँगी टिल मेरे पास, डिपेंड करता है कि मेरे बाजू की लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है, फिर मैं क्लोज़ कर देती हूँ अपने स्लीव्स को, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने डिस्कस किया स्मॉल साइज़। अब हम मीडियम साइज़ पे आते हैं। तो मीडियम साइज़ में हम बॉर्डर स्टिचेस कितने डालेंगे, 100 सफिशेंट है। और आफ्टर बॉर्डर आप 10 फंदे इंक्रीज़ करके उसको 110 बना सकते हैं। अब बॉर्डर से आर्म होल कटिंग 16 इंच मीडियम साइज़ के लिए भी सफिशेंट होता है। हम यूजुअली इंडियंस की यही हाइट होती है, तो हम इतना हमारे लिए सफिशेंट होता है। एक्सेप्शंस आर देयर कि कुछ बहुत लंबे होते हैं एंड एक्सेप्शंस आर देयर कि कुछ बहुत ही छोटे भी होते हैं, तो उनके लिए आपने अकॉर्डिंग टू उनकी लेंथ ले लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है 16 इंच मीन्स 16 इंच फिक्स ही हो गया, तो ये आप बंदे को मेजर करके भी देख सकते हैं। देन अगेन आ गया हम आर्म होल कटिंग। आर्म होल कटिंग उतनी है 5 3 2 1, और हमारी मुंडे से मुंडे की कटाई से मुंडों तक टोटल मुंडा जो है वो 9 इंचेस सफिशेंट। अब अगेन राउंड नेक और वी नेक पे आते हैं। राउंड नेक में 100 से 115 फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि आपके 100 से 115 हो, ये कम भी हो सकता है, ये 98 भी हो सकता है, ठीक है। और ये 110 भी रह सकता है, इट डिपेंड्स। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है आपने। और वी नेक के लिए 140 से 150 सफिशेंट है। फुल लेंथ 5.5 इंच से 26 इंच। वही मैंने बोला कि कुछ लोग लंबे भी होते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी मीडियम के लिए आप बनाओ तो वो भी 25 इंच सफिशेंट होएगा। तो 25.5 से 26 इंच के इर्द गिर्द मीडियम साइज़ का कार्डिगन फुल लेंथ का होता है। स्लीव स्टिचेस वही है 45 to 48। अगेन आप देखेंगे टोटल स्लीव स्टिच काउंट हमारा कितना जाएगा, 90 से 100, और बॉर्डर में भी 100 के इर्द गिर्द हमने जाना है। स्लीव कटिंग वही 5 3 2 2 2, और शोल्डर स्टिचेस मैंने नहीं बताया। शोल्डर स्टिचेस मीडियम साइज़ में 16 से 18 आप रखेंगे मुंडे के लिए, जो आप फंदे रखते हैं, जो आप शोल्डर पोर्शन रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देन आ गया हमारा लार्ज साइज़। लार्ज साइज़ में 110 से 115 हम स्टिचेस रखते हैं बॉर्डर के लिए, और उसके बाद इंक्रीज़ करके हम इसे 120 तक फ्लेक्सिबिलिटी में ले जा सकते हैं। देन हमारी जो बॉर्डर से आर्म होल जहाँ पे हमने कटिंग शुरू करनी है वो 16.5 इंच, 16 से 16.5 के बीच सफिशेंट होता है। देन आर्म होल कटिंग वही 5 3 2 1, और मुंडे की कटिंग से लेके जहाँ तक हमने कंप्लीट मुंडा बनाना है वो 9 इंचेस सफिशेंट। देन आ गई गले की बारी। तो गला राउंड नेक रखेंगे 112 से 118 इज सफिशेंट फॉर लार्ज साइज़, और वी नेक में 150 से 155। अगेन फ्लेक्सिबिलिटी इज़ देयर, हो सकता है ये 145 रह जाए और हो सकता है ये 125 तक चला जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिपेंड्स ऑन ये जो स्टिच काउंट है फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिएगा, आपके डिज़ाइन पैटर्न पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का डिज़ाइन पैटर्न डाल रहे हैं। कुछ डिज़ाइन पैटर्न होते हैं जो बहुत खुल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपके स्टिच काउंट कम हो जाएंगे। कुछ डिज़ाइन पैटर्न होते हैं जो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारा स्टिच काउंट जो है यहाँ से बढ़ के थोड़ा और भी हो सकता है। तो देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी ऑलवेज, ठीक है। ओके, देन हम आगे हैं फुल लेंथ। फुल लेंथ कितनी होगी लार्ज साइज़ के बंदे की, 26.5 इंच से 27 इंच तक जो है वो एक लार्ज साइज़ बंदे को आ सकता है। अगेन वही मैं कहूँगी कि वेरिएशन है, हो सकता है बंदा लार्ज साइज़ पहनता हो बट लंबा ज़्यादा ना हो, तो आपने उसी अकॉर्डिंग अपनी कार्डिगन की लेंथ जो है वो रख लेनी है, ठीक है। देन स्लीव स्टिचेस पे आगे 48 से 50 जो है वो सफिशेंट होते हैं स्लीव के बॉर्डर के लिए। और देन टोटल स्लीव्स वही 100 से 110, और यहाँ आप देखेंगे हमने बस अपने बॉर्डर स्टिच काउंट के इर्द गिर्द घूमना होता है जब हम टोटल स्लीव स्टिचेस पे जाते हैं, ठीक है। देन अगेन स्लीव कटिंग 5 3 2 2 2, ठीक। मुंडे पे हम कितने फंदे रखेंगे लार्ज साइज़। फ्रेंड्स कोई लार्ज साइज़ पहन रहा है मीन्स वो थोड़ा सा बल्की है, बड़ा है उसका शरीर, तो आपने मुंडे के फंदे 18 से 20 रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देन आते हैं हम एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में, एक्सेल साइज़ में।
एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में हम 120 फंदे बॉर्डर के लिए रखेंगे और आप इंक्रीज़ करके 125 तक आफ्टर बॉर्डर जा सकते हैं। देन उसके बाद हमने कितने लेंथ रखनी है आर्म बॉर्डर से आर्म होल कटिंग तक, तो 16.5 से 17 इंचेस सफिशेंट, 17 इंच तक बंदा हो सकता है। देन आगे हमारी आर्म होल कटिंग वही 5-3-2-1। यहाँ पे फ्रेंड्स आप फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो जिस पर्सन के लिए आप पर्टिकुलरली बना रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमारी आर्म्स हैवी होती हैं, हमारी जो अपर आर्म होती है वो हैवी होती है, तब यहाँ पे आपने 6-3-2-1 की कर सकते हैं या 6-4-2-1 की कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने डबल एक्सल में बताया, तो 6-4-2-1 वो आपने देखना है कि आपके जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप निट कर रहे हैं उसका बॉडी बिल्ड कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज़ 5-3-2-1, वैसे 5-3-2-1 एक्सेल के लिए इतना सही नहीं रहेगा जितना 6-4-2-1 रहेगा। ठीक है, देन आ गई हमारी लेंथ आ गई हमारी आर्म होल कटिंग से शोल्डर तक, ये 9 से 9.5 इंच रख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, देन नेक में 114 से 120 फंदे को राउंड नेक में रखेंगे और वी नेक अगर हम बना रहे हैं तो 155 to 60। ठीक है, फुल लेंथ हम पूरे कार्डिगन की 27 इंच के इर्द गिर्द रखेंगे फॉर डबल एक्सल साइज़। स्लीव स्टिचेस लेंगे हम 50 to 55 और टोटल स्लीव हमारी बनने पर 110 से 112। अगेन ये देखिए 112 120 हम इर्द गिर्द हैं। ठीक है, उसके बाद आर्म होल कटिंग वैसे स्लीव कटिंग वैसे ही 5-3-2-2-2 और शोल्डर स्टिचेस आपने 20 से 22 के इर्द गिर्द रखने हैं, या 20 रख सकते हैं या 21-22 के इर्द गिर्द रखने, इससे ज़्यादा नहीं रखने, अदरवाइज़ हमारा जो शोल्डर होगा वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। देन डबल एक्सल यानी एक्स्ट्रा लार्ज, तो बॉर्डर स्टिचेस हम 130 अप्रॉक्सीमेशन में रखेंगे। डिपेंड कि अगर आपका जो पर्सन है वो कुछ ज़्यादा बल्कि है तो आप 132 तक जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन आगे हमारे आफ्टर बॉर्डर स्टिचेस हम 135 तक ले जाएंगे अपने बॉर्डर स्टिचेस को। देन आगे हमारी बॉर्डर से आर्म होल कटिंग तक हम कितनी लेंथ रखेंगे, 17 इंच। जब भी डबल एक्सल के बंदे को आप कार्डिगन बनाएंगे तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपका कार्डिगन इस तरह नहीं होना चाहिए कि उसकी बॉडी से एकदम स्टिक कर जाए। थोड़ा लूज़ होगा तो उसे थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा और आपका कार्डिगन भी सुंदर लगेगा। तो 17 इंच हमने लेंथ रखनी है। ठीक है, देन आगे हमारी आर्म होल कटिंग, ये देखिए 6-4-2-1 की हमने आर्म होल कटिंग डबल एक्सल साइज़ में दी है। आप चाहें तो एक्सल में भी यही दे सकती हैं। देन हमने लेंथ लेनी है ये आर्म होल कटिंग से शोल्डर तक, यानी पूरे मुड्ढा हम कितना बनाएंगे, 9 से 9.5 इंच बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देन आ गया नेक। राउंड नेक 120 से अबव भी जा सकता है, 120 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। ठीक है, और वी नेक में 160 एंड अबव जा सकता है। फुल लेंथ हम कितनी लेंगे, 27.5 से 28.5 इंच के इर्द गिर्द। अब वही बात है, आपने देखना है कि बॉडी बिल्ट अगर वो डबल एक्सल वियर करने वाली लेडी है वो लंबी भी है, कई ऐसे होते हैं कि डबल एक्सल वियर करते हैं लेकिन हाइट जो होती है उनकी स्मॉल होती है, छोटे होते हैं, नाटे होते हैं, लेकिन कई डबल एक्सल भी वियर करते हैं लेकिन वो बहुत हाइटेड होते हैं। तो आपके कार्डिगन की लेंथ डिपेंड करेगी आपके पर्सन की फिज़िक पे। ठीक है फ्रेंड्स, देन स्लीव स्टिचेस आगे 55 to 62 इज़ सफिशेंट और टोटल स्लीव्स रखेंगे हम 112 से 118। ये देखिए अगेन हम अपने बॉर्डर के अप्रॉक्सीमेशन में चले गए हैं। ठीक, देन हम स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव कटिंग ये देखिए 6-4-2 की कटिंग की है, देन 2-2-2 करके अपने स्लीव को क्लोज़ करेंगे। देन शोल्डर स्टिचेस में 22 से 24 रखने हैं फ्रेंड्स, मैंने 24 लिखे हैं बट 22 से 24 की फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है आपने। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये एक एवरेज जो हम स्टिच काउंट यूजुअली रख के चलते हैं वो है हमारे लेडीज़ कार्डिगन का। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका यान, आपने किस तरह का यान लिया है उस पर आपका स्टिच काउंट मैटर करता है। आपका डिज़ाइन पैटर्न, आप कैसे पैटर्न को डाल रहे हैं उस पर आपका स्टिच काउंट वेरी करता है। तीसरा आपका निटिंग नीडल का साइज़, उस पर आपका स्टिच काउंट वेरी करता है। और लास्ट है आपका कि आपकी निटिंग कैसी है। कई लोग होते हैं वो बहुत टाइट निट करते हैं, उनके जो क्या कह सकते हैं आप, स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती उनकी निटिंग में, और कई जो होते हैं बहुत लूज़ हाथों से बुनते हैं तो उनका जो बुना हुआ होता है वो बहुत लूज़ होता है। ठीक है, तो आपने इन सभी चीज़ों को माइंड में रखते हुए फ्रेंड्स इन स्टिच काउंट को फॉलो करना है। और आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।